अभी मैं आपसे वीआरवी वीआरएफ के बारे में बात कर रहा था ना, तो ये हमारा जो यूनिट है कौन सा है, वीआरवी और वीआरएफ। वीआरवी और वीआरएफ का मतलब क्या हुआ, जो एक आउटडोर के साथ देख रहे हैं ना, कई सारी यूनिट ज्वाइंट हुई हैं, समझ रहे हैं। जैसे हमारा कैसेट हो गया, हमारा स्प्लिट टाइप यूनिट हो गया, जो कई सारी यूनिट कनेक्ट होती हैं उसे वीआरवी वीआरएफ कहा जाता है। अब ये हमारा है AHU, ये हमारा AHU है। इसका यूज कहां किया जाता है, चिलर के साथ किया जाता है, ठीक है ना, ये चिलर के साथ किया जाता है। ये हमारा क्या है, FCU का फुल फॉर्म होता है फैन कॉइल यूनिट। AHU का फुल फॉर्म होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। VRV VRF का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। अब VRF का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि VRV VRF में क्या कोई डिफरेंस है, तो VRV VRF में कोई डिफरेंस नहीं है। VRV को डेवकिन कंपनी ने जब क्या नाम आविष्कार किया था, और अदर कंपनी से उसने कहा कि मेरे नाम से आप मार्केट में कोई ऐसी नहीं लॉन्च करेंगे, तो अदर कंपनी जैसे कि हमारा LG हुआ, सैमसंग हुआ, वोल्टास हुआ, ब्लू स्टार हुआ, हिटैची हुआ, अदर जितनी सारी कंपनियां हैं VRV को ही VRF के नाम से मार्केट में लॉन्च कर दी। समझ में आ रही बात। VRV डैकिन की कंपनी, डैकिन कंपनी बनाता है, सिर्फ VRV को डैकिन ही कंपनी बना सकता है, बाकी अदर कंपनी सेम यूनिट को VRF के नाम से मार्केट में लॉन्च करती है, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल AC है। सेंट्रल AC जैसे कि घरों में यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा एक फ्लोर का, जैसे कि बड़े शहरों में ऐसा होता है ना कि फ्लैट वाला नहीं है, अभी हमको लगता है अमेरिका वगैरह में भी ऐसा घर है, जैसे कि वो झोपड़ी टाइप वाला घर होता है ना, उस टाइप का घरों में ज्यादातर सेंट्रल AC का ही प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें छोटी फैमिली रहती है, 2-4 फ्लोर का, 2-4 रूम वाला जो घर होता है उसमें सेंट्रल AC का ज्यादातर यूज किया जाता है। ये भी डक्ट के ही माध्यम से काम करता है। जैसे कि हमारा आउटडोर यूनिट है, ये उसका इंडोर यूनिट है, पाइप के द्वारा कनेक्ट हो गया, यहां से सारा डक्ट के द्वारा कमरे में एयर का फ्लो होता है, ठीक है। और ये हमारा होता है पैकेज AC। पैकेज AC समझ लीजिए कि सेम विंडो AC की तरह होता है। विंडो AC कितने यूनिट में आता है, एक यूनिट में आता है ना, एक ही भाग में उसका एवापोरेटर, कंडेंसर सब एक ही जगह रखा जाता है। उसी तरीके से पैकेज AC भी सेम होता है, एक जगह इसको छत पे रख दिया जाता है, वहां से डक्ट के माध्यम से चारों तरफ एयर को फ्लो कराया जाता है, समझ रहे हैं। अब आता है चिलर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे चिलर में 2 इमेज रखा हुआ है। चिलर में तो एक होता है एयर कूल्ड चिलर, और एक होता है वाटर कूल्ड चिलर। समझ रहे हैं। चिलर कितने टाइप का आ गया, 2 टाइप का, एक एयर कूल्ड चिलर और दूसरा वाटर कूल्ड चिलर। तो जैसे कि मेरा जो टॉपिक था इंडस्ट्रियल AC में कौन कौन सी AC आती है, तो इंडस्ट्रियल AC में VRV VRF आता है, AHU आता है, FCU आता है, सेंट्रल AC आता है, पैकेज AC आता है और चिलर आता है। तो चिलर भी 2 टाइप का होता है, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। अच्छा, यहां पे एयर का मतलब क्या होता है, हवा, और वाटर का मतलब बस, कूल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा। एयर कूल यानी हवा के माध्यम से ठंडा करना, और वाटर कूल मतलब पानी के माध्यम से ठंडा करना, यही डिफरेंस है। और बाकी सारे कंपोनेंट्स में, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए एयर कूल्ड सिस्टम में ये जो हमारा आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, जिसको हम लोग चिलर कहते हैं, ठीक है, यहां से पाइपलाइन जाता है, ये भी चिलर है, लेकिन इसका सिस्टम अलग है। दोनों के सिस्टम में डिफरेंस है। अब रह गई बात कि ये कितने टन में आती है, तो इनका टन लास्ट 7000 TR तक का होता है, एक रेशियो 7000 टन। 7000 टन की वैल्यू बहुत ज्यादा ना होती है, तो एक 7000 टन तक गए थे। अब इसमें भी है कि 10 माले की बिल्डिंग में अगर चिलर सिस्टम लग रहा है तो वहां पे कितने टन का लग रहा है, समझ रहे हैं। 50 माले का लग रहा है तो वहां पे कितने टन का लग रहा है। हर जगह अपना अपना अलग रेशियो है। जैसे कि ये पैकेज AC है, पैकेज AC 10 टन का आता है, 5 टन का आता है, समझ रहे हैं, जैसी जहां पे जरूरत होती है। सेंट्रल AC भी सेम है। FCU और HU ये दोनों चिलर के अंदर यूज किए जाते हैं ज्यादातर। चिलर में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, किसका, AHU और FCU का। AHU का फुल फॉर्म होता है एयर हैंडलिंग यूनिट, जो हवा को हैंडल करता है, कैसे, वो आगे की सिस्टम में आपको बताया जाएगा। और FCU का होता है फैन कॉइल यूनिट, जो हवा को फ्लो कराने का कार्य करता है। और VRV VRF में मैक्सिमम 60 यूनिट ज्वाइन किया जा सकता है
एक वीआरबी वीआरएफ के साथ। लेकिन अब पता चला कि एक वीआरबी के साथ 60 यूनिट कैसे ज्वाइन करेंगे, तो 10 टन में 60 तो यूनिट ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर एक टन का लगाएंगे तो 10 ही टन लगेगा। अच्छा 0.75 का लगाएंगे तो 15 टन लगेगा, ये ना लगेगा। लेकिन कैसे सर 60 ज्वाइन, तो इसका भी एचपी में आता है वीआरबी वीआरएफ की, जो हमारा उसके साथ 60 यूनिट ज्वाइंट हो जाता है, जैसे कि 25 टन 30 टन 40 टन ऐसे करके, है ना। तो उसमें ये यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, किसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे थे, वीआरबी सॉरी इंडस्ट्रियल एसी के बारे में। इंडस्ट्रियल एसी में कौन कौन सी एसी आती है, ठीक है। ओके।